तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला, ठीक है, और उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे जो फंक्शंस होते हैं जिनको हम इंटीग्रेट करते हैं वो होते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म के, ठीक है, जहां पे एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, जी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हम इनको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारा बेसिकली होता है कि जो डिग्री ऑफ एफ एक्स हो वो क्या हो, लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू ऑल्सो लेस देन। तो जब लेस देन होगा डिग्री इसका एफ एक्स का डिग्री जी एक्स से जब कम होगा तब हमारा क्या यूज होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से तरीके से करना है, ये कैसे पता लगेगा। तो ये कैसे पता लगेगा, ये ऐसे पता लगेगा कि अगर हमारे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है तो हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। और ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। हम पॉलिनोमियल फंक्शंस की डिग्री की बात करते हैं, यस। तो इसमें हमारे पास जो आता है सबसे पहले वो आता है कि सपोज हमारा फंक्शन पी एक्स प्लस क्यू टाइप का है। ये क्या है, हमारा एफ ऑफ एक्स अपॉन, तो जो डिनोमिनेटर होगा उसकी डिग्री इससे ज्यादा होगी, यस। तो इसकी 1 है तो उसकी 2, तो हमारे पास कितना आता है, अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ऐसा फंक्शन है मेरे पास। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसे a अपॉन बेसिकली इस तरीके का है विच कैन बी विच इज अ रिड्यूसिबल फंक्शन। रिड्यूसिबल फंक्शंस और इररिड्यूसिबल फंक्शंस में क्या फर्क होता है, व्हाट आर रिड्यूसिबल फंक्शंस एंड व्हाट आर इररिड्यूसिबल फंक्शंस। रिड्यूस कर सकते हैं, और इररिड्यूसिबल फंक्शंस जिनको हम फैक्टर्स में रिड्यूस नहीं कर सकते। सेम कॉन्सेप्ट जो हमारा प्राइम नंबर्स का आता है एंड उसका आता है, राइट। सो हमारे पास क्या होता है, प्राइम फंक्शंस को हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते। उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं किसी भी प्राइम नंबर के, 1 एंड इटसेल्फ, यस। तो वही सेम कॉन्सेप्ट होता है रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल फंक्शंस का, कि जो रिड्यूसिबल फंक्शंस होते हैं वो फैक्टर्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो उनको जीरो करे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। और इररिड्यूसिबल फंक्शंस कौन से होते हैं, रिड्यूसिबल फंक्शंस होते हैं जो रिड्यूस नहीं किए जा सकते। तो ये फंक्शन कैसा है हमारा, नीचे वाला रिड्यूसिबल होता है। तो इसका सपोज x माइनस सम, अब ये मेरा a1 b1 c1 मान लेते हैं, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी फॉर्म में, इसी में रिड्यूस होंगे। a क्या है इसका रूट है, b क्या है इसका रूट है, तो इसके दो रूट्स मुझे मिल गए तो ये रिड्यूस हो जाएगा, राइट। और अगर इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स हुए तो क्या ये रिड्यूस होगा, नहीं। हम रियल फंक्शंस की बात करते हैं, ये रिड्यूस नहीं होगा, राइट। तो हमारा रिड्यूसिबल फंक्शंस कैसे होते हैं, जिनका हमें एक, अगर मुझे किसी भी स्क्वायर फंक्शन का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन का अगर एक रूट मिल गया तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा, यस यस। अगर एक रूट मिल गया है तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। हम x, अगर a मेरा रूट है तो x माइनस ए से जैसे इस फंक्शन को डिवाइड करूंगी मेरा क्या आएगा, x माइनस बी आ जाएगा, यस। तो ये कैसा है, रिड्यूसिबल फंक्शन है, किसमें, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी पे। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, a अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। तो अब ऐसा करने से मेरे पास क्या होता है, मैं इसको अगर रैशनलाइज करूं तो मेरा कितना आएगा, ए एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यस। ये किसके इक्वल है, इसके, और ये x माइनस एक्स माइनस बी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू दिस, यस। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, मेरे पास कितना बचेगा, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस बी ए। दो पॉलिनोमियल्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ा है जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे। तो दो पॉलिनोमियल फंक्शंस कब इक्वल होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं। तो p किसके बराबर आएगा, a प्लस बी के, x के कोफिशिएंट्स, और q किसके बराबर आएगा, माइनस ए बी माइनस बी ए। अब मेरे पास दो अननोन्स क्या है, ए बी, कैपिटल बी मेरे अननोन्स हैं, और मेरे पास दो इक्वेशंस हैं दो अननोन्स की, तो मेरे पास ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी,
लीनियर सिस्टम क्या कहता है कि अगर दो अननोन्स है और हमारे पास दो इक्वेशंस है तो हमारी वैल्यू आ जाती है। तीन अननोन्स होते हैं तो तीन इक्वेशंस, दो अननोन्स होते हैं तो दो इक्वेशंस। मेरे पास दो इक्वेशंस है, मुझे p की वैल्यू पता है, q की वैल्यू पता है, स्मॉल a की वैल्यू पता है और स्मॉल b की वैल्यू पता है, तो मेरे पास इनका भी A कैपिटल B की वैल्यू आ जाएगी। यस, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना था, ये किसके बराबर आया इसके? यस, तो अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना था इस वाले को px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को मुझे इंटीग्रेट करना था, जो मैंने इस तरीके से लिख लिया है। यस, तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग a अपॉन x माइनस a dx। यस, प्लस इंटीग्रेशन सम पे स्प्लिट होता है। यस, अब ये क्या है? ये मेरा कितना आएगी इसकी वैल्यू? log x माइनस ए प्लस log x माइनस बी। यस, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स का log x, और ये क्या है? x माइनस ए है, तो इसको मैं t लूंगी तो dx कितना आएगा? dt के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन टी dt, तो ये log t क्या था? x माइनस ए। सिमिलरली log x माइनस बी प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन करना इजी हो गया। यस, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है पार्शियल फ्रैक्शंस का। अब सिर्फ ऐसा नहीं होता, मैंने क्या कहा? डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। हमें क्या कहते हैं? 4 डिग्रीज तक हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट चलता है। बात समझ में आई कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, और हमें ए और बी मिलेंगे भी, ये भी पक्की बात है। यस, तो अब मैं देखूंगी कि मेरे पास कितने तरीके के पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे कैसे होते हैं। तो एक तो मेरा हो गया कि कोई है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर भी नहीं करते, काम करते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। यस, इंटीग्रेट करना है मुझे डी एक्स, राइट। और यहाँ पे क्या जीरो नहीं हो, कैसे जीरो नहीं होगा? फिलहाल डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, राइट, ये ध्यान रखना है हमें। दूसरा मेरा क्या कह रहा है? दैट a शुड नॉट बी इक्वल्स टू b ऑल्सो, क्योंकि अगर a इक्वल्स टू b है तो ये कैसा है? रिपीटेड रूट्स है, तो उसमें मेरा a अपॉन एक्स माइनस ए, राइट, प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा? a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए, राइट। और फिर मेरी इक्वेशन कैसी बनेगी? एक ही बनेगी, दूसरी बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पी एक्स प्लस क्यू है, तो मेरे पास ये क्या हो गया? p किसके बराबर आएगा ऐसी सिचुएशन में? जीरो के, क्योंकि x का इधर कोई कोफिशिएंट ही नहीं है। यस, तो उससे क्या हो जाएगा? इसका मतलब p जीरो है, बट p जीरो नहीं है, राइट, क्योंकि x की पावर है, राइट। ये q अपॉन समथिंग नहीं है, ये px प्लस q है, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, इसलिए हम a इज इक्वल्स टू b नहीं करते। रिपीटेड रूट्स का एक अलग तरीका होता है, हम उसको देखेंगे, बट यहाँ पे क्या है? ये रिपीटेड रूट्स नहीं है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ? अभी मैंने बताया कि मैं पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को कैसे लिखते हैं हम लोग? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन, करेक्ट, ये पहला। दूसरा तरीका मेरा क्या आता है? इट कुड ऑल्सो बी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, यस, होल अपॉन व्हाट? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ऐसे में क्या करती हूँ मैं? एंड अगेन a शुड नॉट बी इक्वल्स टू b शुड नॉट बी इक्वल्स टू c। यस, ऐसे में क्या होता है मेरा? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी को हम लोग कैसे लिखते हैं? a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस, कैपिटल सी है ये, वो स्मॉल सी है, ये ना भूले, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो इसमें क्या आएगा? ये वाली इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि a से क्या मल्टीप्लाई होगा? x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। इसको अगर मुझे रैशनलाइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एलसीएम से रैशनलाइज करते हैं, तो इनका तो कोई एलसीएम नहीं है, तो ये कैसे होगा? a इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस c इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो सब में एक्स स्क्वायर की भी कुछ वेरिएबल आएगा, एक्स का भी आएगा और कांस्टेंट भी आएगा। तो तीन इक्वेशंस बनेंगी, एक इसके कोफिशिएंट की, एक इसके कोफिशिएंट की और एक इसकी। यस, और मेरे पास कितने अननोन्स हैं? 3, तो सॉल्व हो जाएगा, है ना, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है? सपोज मेरा इंटीग्रेशन है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन
x माइनस ए का होल स्क्वायर dx। इसमें क्या करना चाहिए मुझे, रिपीटेड रूट्स है, तो मेरा px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर आता है, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यस, इस केस सिनेरियो में क्या होगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, a एक्स माइनस ए प्लस बी होल अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। यस, तो अब मेरी दो इक्वेशंस बनेंगी, a इज इक्वल्स टू पी आएगा मेरा। यस, और कैपिटल ए बी माइनस कैपिटल ए किसके बराबर आएगा, क्यू के बराबर। यस, दो इक्वेशंस आ जाएंगी मेरी। फोर्थ मेरे पास क्या होता है, तो इसमें क्या आएगा, p इज इक्वल्स टू ए एक्स का और q कितना आएगा, b माइनस। यस, तो मेरी दो इक्वेशंस आ जाएंगी ना, तो मेरा कैपिटल ए का सोल्यूशन भी है और इसका भी है। इसका सोल्यूशन क्या है, q इज इक्वल्स टू b माइनस पी ए, है ना। तो मेरा b कितना आ जाएगा यहाँ से, q प्लस पी ए, और a कितना है, p के बराबर। तो मेरी दोनों की सोल्यूशन आ गया ना, क्योंकि q पता है मुझे वैल्यू, p की पता है, a की पता है, तो a और b की वैल्यूज निकल आई, तो उससे सॉल्व होगा ये। यस, और x माइनस ए का स्क्वायर कैसा आ जाएगा, इसको अगर मैं x माइनस ए को t लूं तो ये कैसा हो जाएगा, 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, मतलब t टू द पावर माइनस 2, उसका कितना आता है, -1 इंटू टी टू द पावर -1 इंटीग्रेशन x टू द पावर n का इंटीग्रेशन आता है ना। 1 अपॉन एक्स का कहाँ होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा ना, 1 अपॉन एक्स का तो log x आता है, 1 अपॉन टी स्क्वायर का कितना आएगा, ये कितना हो गया, टी टू द पावर -2, इसका इंटीग्रेशन टी टू द पावर -1 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, कितना, टी टू द पावर -1 का माइनस। यस, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये रिपीटेड रूट्स अगेन। इसमें क्या करूंगी मैं, अभी तक तो समझ में आ जाना चाहिए था। मेरा कितना आएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, रिपीटेड रूट्स है, मुझे 3 इक्वेशन चाहिए, तो मेरा कितना आएगा, 3 इक्वेशन चाहिए और 3 अननोन्स। क्या होगा, पहला a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस, again a is not equals to b. Yes, px square plus qx plus r whole upon x minus a into some you can say bx square plus cx plus d, जहां पे ये क्या है, ये इररिड्यूसिबल है, मतलब इसके रूट्स नहीं पॉसिबल है, तो हमारे पास क्या आ जाता है फिर, तो इसको कैसे करूंगी मैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को कैसे लिखूंगी मैं, इसके सिनेरियो में हम लिखते हैं इसे ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 3 इक्वेशंस तो चाहिए, और 3 इक्वेशंस के लिए मेरे पास एक्स क्यूब पी तो 0 नहीं हो सकता, पी 0 है मतलब ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल ही नहीं है, मैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ, राइट, तो p 0 नहीं हो, क्यू आर 0 हो सकता है, बट अगर p 0 है इसका मतलब कितना है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो ये मेरा 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो a से मेरा एक्स स्क्वायर से कंपेयर होगा और फिर यहाँ पे भी उससे कंपेयर होगा, राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास तरीके आते हैं इनको सॉल्व करने के, जो क्वेश्चंस करेंगे। नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 मुझसे क्या कह रहा है, dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है, यस, तो अब इसको मैं देखती हूँ अगर, तो मेरा बेसिकली वो क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 यही है, इसको मैं कैसे लिखूंगी, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, यस, तो अब ये मेरा कैसा आएगा, विच कैन बी रिटन एज व्हाट, a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 होल अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, यस,
तो मेरा फाइनली कितना आएगा 1 इज इक्वल्स टू व्हाट ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b, यस और नो? x का कोफिशिएंट क्या है इस साइड? x का कोफिशिएंट क्या है? इधर इधर लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है? 0। यहाँ x के कोई कोफिशिएंट नहीं है ना, सिर्फ कांस्टेंट है हमारे पास। ये कैसा है 0 इंटू एक्स प्लस 1, यस बेटा 1 है ना यहाँ पे, तो ये कैसे लिखा जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 1। पॉलिनोमियल्स इक्वेट कब करते हैं? जब कोफिशिएंट्स आर इक्वल टू कोफिशिएंट। यहाँ पे तुम्हारे पास एक x का कोफिशिएंट क्या है? a प्लस बी इंटू एक्स, यस। प्लस कितना है तुम्हारा? प्लस 2a प्लस बी। तो x का कोफिशिएंट किससे होगा? a प्लस बी। यहाँ है इस साइड क्या है x का कोफिशिएंट? कुछ नहीं, मतलब 0 ना। कुछ नहीं क्या होता है? 0 ना। तो 0 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और 2a प्लस बी किससे होगा इक्वेट? 1 से, यस 2a प्लस बी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है मेरा? b इज इक्वल्स टू माइनस ए। सेकेंड में डालू, ठीक है, पुटिंग 1 इंटू कितना आएगा मेरे पास? 1 इज इक्वल्स टू 2a माइनस ए, दैट इज a इज इक्वल्स टू 1। तो b कितना है? फ्रॉम 1 b कितना आ गया? -1, यस। a आएगा 1, b आएगा -1, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अगर मुझे इंटीग्रेट करना है dx अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, है ना, तो इसको मैं इंटीग्रेट कर सकती हूँ कैसे? dx अपॉन ए कितना है मेरा 1, तो dx अपॉन एक्स प्लस 1, यस, प्लस प्लस की बजाय माइनस क्योंकि b -1 है, dx अपॉन एक्स प्लस 2, यस और नो? इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं? यस और नो? यस, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, तो इसको इंटीग्रेट करना मतलब इन दोनों को इंटीग्रेट करके ऐड करना। तो a क्योंकि कांस्टेंट है और b कांस्टेंट है, दोनों बाहर, तो इंटीग्रेटिंग दिस एंड दिस। तो अगर मेरा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी और x प्लस 2 में इज इक्वल्स टू s लिखूं, तो इसका मतलब मेरा dx इज इक्वल्स टू dt एंड ds इज इक्वल्स टू dx, यस यस और नो? तो ये कैसे आ जाएंगे? दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग dt अपॉन t माइनस ds अपॉन s, दैट इज इक्वल्स टू log t प्लस log s प्लस c। t कितना था? x प्लस 1, s कितना था? x प्लस 2, यस, यही आएगा आंसर। अब log a प्लस log b कितना होता है? प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस है ना। log a माइनस log b, log a अपॉन b, तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस c, यस। log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाय b। एग्जाम्पल नंबर 12 मुझसे कह रहा है दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। क्या करेंगे अब? इस पे पार्शियल फ्रैक्शंस लग सकता है? हाँ, नहीं लग सकता है। दोनों की डिग्री क्या है? सेम है। इसको मैं क्या कर सकती हूँ? मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यस, देन व्हाट? प्लस 5x माइनस 5x प्लस 5x एंड माइनस 5, यस और नो? कितना आएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x कितना हो गया? 0, और प्लस 6 माइनस 5 कितना हो गया? 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो ये मेरा कैसा दिखेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को मैं लिख सकती हूँ क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx, यस।
प्लस 5x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यस और नो? मैंने इसको ऐसे और ऐसे डिवाइड कर दिया है, तो न्यूमरेटर है मैं स्प्लिट कर सकती हूँ, तो ये इससे कटेगा और मेरा फाइनली कितना बचेगा, dx प्लस 5 बाहर ले लेती हूँ मैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यस। dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, x, और ये पार्शियल फ्रैक्शन अब इस पे लग सकता है। उसके वो भी चेक करने से पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा कि इसके रूट्स पॉसिबल है कि नहीं, ये रिड्यूसिबल है कि नहीं, तो वो है कि नहीं है, एक्स प्लस 2 इंटू, यस और नो? तो अब इसको तो मुझे इंटीग्रेट करना आता है, इसको कैसे करूंगी मैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कैन बी रिटन एज व्हाट, a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 3। तो मुझे ये सॉल्व करके बताएं और भी कितने आएंगे, खोल बंद कर दिया था मैंने। सो यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ हमने 5 माइनस 5x लिखा था, पर यहाँ आते आते प्लस कर दिया अपने आप ही, यहाँ माइनस था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, तो रूट्स क्या आएंगे, x माइनस 2 एंड x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 माइनस 5x है और x माइनस 3, ठीक है। अब करें, तो हमारा बेसिकली क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 5x माइनस 5 लिख सकती हूँ मैं, और मैंने इसमें क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे पता है डिनोमिनेटर में मेरे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो मैंने इसको स्प्लिट करके कर दिया, ये को एक ग्रुप किया और ये ग्रुप किया, क्योंकि न्यूमरेटर में एडिशन है तो ये इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा एडिशन के ऊपर। तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 किसके इंटीग्रेशन के बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का इंटीग्रेशन प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का इंटीग्रेशन। ये दोनों कट जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, सिर्फ dx, और इसमें कितना बचेगा मेरा, 5 कॉमन लेके x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए ये रिड्यूसिबल होने चाहिए, ये रिड्यूसिबल है किसमें, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो मेरा पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहेगा, दैट x माइनस 1, ये जो है मेरा पार्ट, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कैन बी रिटन एज a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3, यस और नो? तो ये किसके बराबर आ जाता है, ये a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, यस और नो? अब x माइनस 2 एक्स माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x तो कट जाएगा, ये इक्वेटिव बीच वाला अगर हम मिस कर दे तो ये इसके, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू व्हाट, a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 किसके बराबर आएगा, ax माइनस 3a प्लस bx माइनस 2b के बराबर। तो 1 x का कोफिशिएंट 1, इधर x का कोफिशिएंट a प्लस b, कांस्टेंट माइनस 1, इधर कांस्टेंट माइनस 3a माइनस 2b, तो 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3a माइनस 2b। अब 1 क्या इंप्लाई कर रहा है, दैट a इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस b, वी पुट इट इन 2, तो कितना है, माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू 1 माइनस b माइनस 2b, तो उससे b कितना आएगा 2, a कितना आ जाएगा इसमें डालेंगे तो 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर था, अगर मैं इसको स्टार कर दूं तो स्टार क्या इंप्लाई कर रहा है, स्टार इंप्लाइज कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x किसके बराबर था, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 5 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, x प्लस c1 कॉन्स्टेंट, dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है 1 का इंटीग्रेशन x, तो x प्लस c1 कॉन्स्टेंट भी आता है। उसके बाद 5 टाइम्स इंटू, इसको कैसे लिख सकती हूं मैं, इसको a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3, यहां से
इतना पार्ट, यस। तो इसका इंटीग्रेशन कैसा आएगा, a अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स माइनस थ्री। ए कितना आया था मेरा -1, बी कितना आया था मेरा 2, तो इसका इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज दिस। इंटीग्रेशन एडिशन पे स्प्लिट होता है, 5 मेरा बाहर है, यस और नो। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, -1 बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन log x माइनस टू इंटू -1, तो माइनस log x माइनस टू, यस। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री कितना होगा, log x माइनस थ्री, 2 मल्टीप्लाइड है तो 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस C2, यस, एक कांस्टेंट आएगा। अब मेरा अगर -1 है तो log, और ये 2 इंटू लॉग एक्स माइनस थ्री है, तो log ये जो भी मेरा n log x होता है वो कितना होता है, log x की पावर n, यस। तो ये कितना हो जाएगा, log x माइनस थ्री का स्क्वायर, यस। और log a माइनस log b कितना होता है, log a अपॉन b, तो ये कितना है, तो x माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस log x माइनस टू है, तो कितना हो जाएगा, x माइनस थ्री का स्क्वायर अपॉन x माइनस टू प्लस C1 एंड 5C2 मिलके C, है ना। तो कितना आ जाएगा, log क्यों है यहाँ पे, x प्लस 5 log x माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस टू प्लस C। समझ में आया, क्या किया, कैसे किया, समझ में आया। तो ये कैसा फंक्शन है, इसके क्या इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, इसमें लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन, लगेगा। डिनोमिनेटर की डिग्री 3 और न्यूमरेटर की 1, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस लगेगा। कैसे लगेगा, रिपीटेड रूट्स हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 कैन बी रिटन एज a अपॉन एक्स प्लस 1, b अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3, यस और नो, यस। अब इसको रैशनलाइज करूंगी तो कैसा आएगा, 3x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 is the equals to what, a into x plus 1 x plus 3, yes, b into x plus 1 x plus 3, सॉरी x plus 1 नहीं होगा, सिर्फ x plus 3 होगा, yes, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में x plus 1 का होल स्क्वायर है, तो x plus 3 एंड देन c into what, x plus 1 का होल स्क्वायर, yes और no, होल डिवाइडेड बाय x plus 1 का होल स्क्वायर x plus 3, तो इससे ये कट जाएगा, मेरे पास कितना बचेगा, 3x माइनस टू इज इक्वल्स टू व्हाट, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट, 3x प्लस एक्स 4x प्लस 3, b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यस। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 3 इक्वेशंस आएंगी मेरी, पहली a एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स a एंड c, सो a प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x के कोफिशिएंट, तो यहाँ कितना है 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4a, यस, और यहाँ पे प्लस b प्लस 2c, यस। एंड थर्ड इक्वेशन क्या आएगी मेरी, कॉन्स्टेंट्स, तो -2 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 3b प्लस c, तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से abc की वैल्यू क्या आएगी, 1 विल इंप्लाई दैट a इज इक्वल्स टू -c, तो 2 और 3 में रखेंगे इन्हें, यस, पुटिंग इन 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 में रखते ही मेरे पास कितना आएगा, 3 इज इक्वल्स टू -4c प्लस b प्लस 2c, एंड दूसरी क्या आएगी, -2 इज इक्वल्स टू -3c प्लस 3b प्लस c, तो इसका मतलब ये दो मेरी इक्वेशंस आ गई b और c में, यस। 3 इज इक्वल्स टू b माइनस 2c एंड -2 इज इक्वल्स टू 3b माइनस 2c, दोनों में -2c, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 5, यस और नो। तो 4 और 5 में से मैं क्या करती हूँ, 4 माइनस 5 करते हैं, 4 माइनस इक्वेशन 5,
एलिमिनेशन। तो 4 माइनस 5 क्या देगा मुझे? 3 माइनस माइनस 2 5 इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 4 माइनस 5 है ना, हाँ, b माइनस 3b, तो दैट इज माइनस 2b, और माइनस 2c माइनस माइनस 2c दैट इज 0, तो कितना आएगा मेरा b? माइनस 5/2। यस, तो मेरा c कितना आएगा? 3 is equals to minus 5/2 minus 2c from 4, तो कितना आएगा मेरा c? 6 plus 5 11/4 माइनस का इज इक्वल्स टू c, और ये कितना आएगा मेरा? माइनस c है तो ये आ जाएगा 11/4। तो जब हमारे पास a b c आ गया है तो अब हम क्या करेंगे? इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? स्टार क्या कहेगा मेरा कि इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग दीज थ्री सेपरेटली। यस, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3, मेरा a कितना आया है? तो स्टार इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 dx इज इक्वल्स टू व्हाट? a कितना है मेरा? कितना है? 11/4, तो 11/4 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, a अपॉन एक्स प्लस 1, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस b कितना है मेरा? माइनस 5/2, तो माइनस 5/2 कांस्टेंट बाहर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx एंड c अपॉन एक्स प्लस 3, c कितना है? माइनस 11/4 बाहर 1 अपॉन एक्स प्लस 3 dx। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस 1, तो कितना आएगा? दिस इज इक्वल्स टू 11/4 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 5/2, इसका कितना आएगा इंटीग्रेशन? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये मतलब t टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन विच इज माइनस t की पावर माइनस 1। यस और नो? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और t टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1। लास्ट में 11/4 लॉग एक्स प्लस 3, यस, प्लस c, कितना आएगा ये? 5 अपॉन 2 एक्स प्लस 1 प्लस 11/4 लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, यस, प्लस c। 11/4 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास कितना आएगा? लॉग एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस 3, तो 11/4 कॉमन लेके लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस 3 प्लस c। यस और नो? क्या आएगा आंसर? कोई डाउट? एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है तुमसे? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, कैसे होगा सॉल्व? ये होगा पार्शियल फ्रैक्शन से। कैसे करोगी इसे पार्शियल फ्रैक्शन से? अलग अलग ए बी कैसे निकालोगी? ए बी सी डी, क्योंकि एक्स की पावर 4 आएगा नीचे, तो ए बी सी डी कैसे निकालोगे? तो ये कितना आएगा? y अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन इंटू वाई प्लस 4, यस और नो? तो मेरा कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू a अपॉन वाई प्लस 1 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 4, यस। तो अब ये कैसे होगा? y इज इक्वल्स टू व्हाट? a इंटू वाई प्लस 4 प्लस बी इंटू वाई प्लस 1, यस और नो? तो उसके बाद मेरा कितना आ जाएगा? इक्वेशन क्या आएगी मेरी? y का कोफिशिएंट कितना है? 1 इज इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट a प्लस, और कांस्टेंट कितना है यहाँ पे? 0 है, तो 0 दूसरी इक्वेशन कितनी आएगी? 0 इज इक्वल्स टू 4a प्लस बी, यस। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है? दैट b इज इक्वल्स टू माइनस 4a, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, पुटिंग 1 इन 2, कितना आएगा? 1 इज इक्वल्स टू a माइनस 4a, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू
-1/3 और b कितना आएगा फिर 1 में डालो एंड दिस विल इम्प्लाई b इज इक्वल्स टू -4 इंटू -1/3 मतलब 4/3 यस और नो आएगा परफेक्ट। तो अब मेरा इसका क्या मतलब हो गया कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ y की जगह वापस x स्क्वायर डाल दूं इसका मतलब x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 4 कैन बी रिटन एज a अपॉन व्हाट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 a कितना है -1/3 तो इसका रिटर्न एज -1/3 और b कितना है 4/3 यस इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं इन दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करूंगी इसको इंटीग्रेट करना है तो इन दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके ऐड करूंगी इसका मतलब क्या है दैट इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 4 dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट -1/3 बाहर कर दूं कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और बाहर क्या है +4/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 इनका इंटीग्रेशन मैंने बताया था x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इससे पहले किया है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट में वो सब किया है कि नहीं क्या आता है इसका इंटीग्रेशन 1/3 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a कितना है यहाँ पे 1 तो 1/1 तो 1 ही रहेगा tan इनवर्स x यस प्लस 4/3 1 अपॉन a यहाँ a कितना है 2 a स्क्वायर 4 है तो a कितना है 2 तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x बाय 2 यस प्लस c कितना आएगा ये 2/3 tan इनवर्स x बाय 2 माइनस 1/3 tan इनवर्स x प्लस c